कुछ ऐसे भी गद्दार हैं कि जो उनके सदके खाते हैं, उन्हीं की शान में गुस्ताखी भी करते हैं। लेकिन सुनो, हम हैं सुन्नी, हम जिनके सदके में खाते हैं उन्हीं का नाम लेते हैं, सोते हैं तो उन्हीं का नाम, जागते हैं तो उन्हीं का नाम, और खाते हैं तो उन्हीं का नाम। और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान से कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे तो उन्हीं का नाम। इसलिए हम कोई गद्दार नहीं है, हम अपने नबी के वफादार। बेशक बेशक, क्या बात है। हम गद्दार नहीं हैं, हम अपने नबी के वफादार हैं। हजरात, वो गद्दार हैं जो नबी के नाम लेने से चिढ़ते हैं और नबी के शान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आते हैं। हजरात कहते हैं नबी को ये नहीं मालूम, नबी ये नहीं जानते, नबी वो नहीं जानते, नबी को ये नहीं मालूम, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। माज़अल्लाह ही सतबार माज़अल्लाह। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आज बताना मकसूद मंशा ये है कि आज वहाँ भी तया बना इस पुरफतन दौर में नबी ये मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं नबी को ये नहीं मालूम है, नबी वो नहीं जानते हैं। हजरात, उस दौर में भी, आज ही नहीं बल्कि उस दौर में भी कुछ ऐसे नाहनचार पैदा हुए थे कि नबी के वक्त में भी नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी। हजरात, वो तारीख उठा करके देखिए, अबू चहल ऐसा बदतीनत इंसान था कि अबू चहल ने कहा था कि नबी को इल्म पाक का जो है, इल्म गैब का कोई तमीज नहीं है, नबी को इल्म गैब हासिल नहीं है। हजरात, वो अबू चहल है। जब नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म गैब का जो है ऐलान किया था, प्रचार किया था और कौमे कुरैश से कहा था, ऐ कौमे कुरैश सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना नबी बना करके तुम्हारे दरमियान मबऊस फरमाया है। तो कौमे कुरैश ने कहा था कि क्या कौमे कुरैश के अंदर अबू तालिब के घराने में अब्दुल्ला के लड़के ही को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ नबूवत मिलनी चाहिए? हाशिम घराने में बहुत से लोग हैं, किसी और को नबूवत मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने इनकार कर दिया था और कुछ लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान लिया था। हजरात, जब कुछ लोगों ने नबी को अपना नबी मान लिया और कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, अबू चहल ने एक कमेटी तैयार की और जैसे आज के दौर में होटलों पे बैठ करके, दुकान पे बैठ करके, सड़क के हाशिए पे बैठ करके आज कमेटी बना करके एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश और साजिशें करते हैं, उस दौर के अंदर भी मौजूद थे, उस दौर के अंदर भी मौजूद थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म गैब का जब ऐलान और प्रचार किया था तो अबू जहल ने कहा था आज नबी का इम्तिहान लिया जाएगा, नबी को इल्म गैब हासिल है कि नहीं है, और इल्म गैब अगर हासिल है तो नबी होंगे। हजरात, आपको मैं एक जुमला बता दूं, अरबी में लुगत उठा करके देखिए, नबी का माना ही होता है गैब की खबरें बताने वाला, नबी का माना ही होता है गैब की खबरें बताने वाला, और जो गैब की खबरें बताए वही नबी है, और जो गैब की खबरें न बताए वो नबी नहीं हो सकता है। हजरात, एक काफिर को भी, एक काफिर का ईमान है, एक काफिर का भी अकीदा है, एक अबू जहल का भी अकीदा है, लेकिन वहां भी दया बना है। ये लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है, उधर नबी को नबी भी कह रहे हैं, इधर इल्म गैब का इनकार भी कर रहे हैं। उधर अबू जहल कह रहा है कि अगर नबी होंगे तो इल्म गैब उनको मालूम होगा, और ये नबी का कलमा पढ़ते हैं और नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। माज़अल्लाह ही सदवार माज़अल्लाह। हजरात, अबू जहल चला और चलने के बाद रास्ते से कंकरियों को उठा लिया, उठाने के बाद मुट्ठी में बंद किया। चलो आज नबी से पूछा जाए, मेरे भाई, अगर थोड़ी सी धूल किसी चीज के ऊपर रख दिया जाए और पूछा जाए फला भाई ये बताओ इस धूल के नीचे क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे, कहेंगे मालूम नहीं क्या है। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को वो इल्म अता किया है, वो इल्म अता किया है कि जो अंधेरे में करके आओ वो उजाले में मेरे मुस्तफा बता रहे हैं। जो चीज अक्ल से मासेवा हो, आजिज हो, जिसे नबी बता दे उसे मौजिजा कहते हैं, और अगर उसी चीज को अगर वली बता दे
उसे करामत कहते हैं। और अगर उसी चीज को अगर कोई काफिर कह दे तो उसे इस्तिखराज कहते हैं। हजरात अब आप आइए अपने असल मौजू से वाबस्ता हो जाइए। अबू जहल चला, हाथ में मुट्ठी में जो है कंकरी लिया, लेने के बाद नबी की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद में कहा, अरे अब्दुल्ला के लड़के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को नबी होने का दावेदार हैं? कहा हाँ, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बना करके भेजा है, मैं अल्लाह का नबी हूँ और आखिरी नबी बन करके आया हूँ। अबू जहल ने कहा ये बताओ, अल्लाह ने आपको इल्मे गैब अता किया है? कहा अल्लाह ने मुझे इल्मे गैब अता किया है। कहा ये बताइए हमारे मुट्ठी में क्या चीज है? हजरात अब जहन को हाजिर कीजिए, हमारे जुमले को अपने दिल की तख्ती पे नोट कर लीजिए, इंशाअल्लाह बरसों तक ये आपको याद रहेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अरे अबू जहल ये बता कि मैं बताऊं तेरे मुट्ठी में क्या है, या जो तेरे मुट्ठी में है वो खुद बताए कि मैं कौन सी चीज हूं। जो तेरे मुट्ठी में है वो खुद बताए मैं कौन सी चीज हूं। हजरात अब अबू जहल के पांव के तले से जमीन खिसक जाती है, अब सोचने पे मजबूर हो जाता है, अब तो बहुत बड़ी बात हो गई है, बताना तो ये बहुत आसान था और जो मेरे मुट्ठी में है अब वो बोले ये बहुत मुहाल बात है। अब उसने कहा, अपने सवाल को फौरन बदल दिया, अरे नबी अब आप बताएंगे नहीं, अब जो मेरे मुट्ठी में है वही बताएगा कि मैं कौन सी चीज हूं। हजरात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अबू जहल ने पूछा था, नबी को जवाब दे देना चाहिए, आखिर नबी ने सवाले अंदाज को बदल क्यों दिया? आखिर मेरे नबी ने ये क्यों कहा कि मैं बताऊं कि तेरे मुट्ठी में क्या है, वो बताए जो तेरे मुट्ठी में है? आखिर मेरे नबी ने ये क्यों फरमाया? हजरात तो मेरे नबी को अल्लाह ने ये इल्म अता किया था कि ये अबू जहल के मुंह निकलते अगर मैं जवाब दे दूंगा तो ये बहुत बड़ा अबू जहल है, ये जाहिलों का बाप है, ये फौरन कहेगा, जब मैं रास्ते में कंकरियों को चुन रहा था तो ए मुस्तफा तुम देख रहे थे, हमारे सवाल इनके सवाल का जवाब मलियामेट हो जाएगा। मेरे मुस्तफा ने इनकार करके और सवाल का अंदाज बदल करके उसके ताबूत में जो है इनकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया और बता दिया कि ऐसा जवाब दूंगा कि सुबह कयामत तक तू नहीं तेरा लक्कर दादा भी इनकार नहीं कर पाएगा, तू नहीं तेरा लक्कर दादा भी नहीं इनकार कर पाएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि ठीक है, मैं नहीं, वही बताएगा जो तेरे मुट्ठी में है। मेरे नबी के पेशानी वाली नबूवत, अल्लाह अल्लाह, वो चेहरा जिसे काफिर देखे मुसलमान बन जाए, मुसलमान देखे तो सहाबी रसूल बन जाए। मेरे नबी ने अपने नूरानी पेशानी, नूरानी भवों को उठाया, उठाने के बाद मेरे आका ने अबू जहल की मुट्ठी की तरफ इशारा किया, सुभान अल्लाह, इशारा किया, इशारा करना था। मुट्ठी में है अबू जहल के, बंद है अबू जहल के मुट्ठी में, कंकरी है, बेजान है, बोलने की सलाहियत नहीं, देखने की सलाहियत नहीं, कब्जे में है अबू जहल के। लेकिन मेरे मुस्तफा की हुकूमत चल रही है, मेरे नबी की हुकूमत चल रही है। मेरे नबी दुनिया इंसानियत को ये पैगाम देते हैं कि ये कंकरी अगरचे अबू जहल के बंद मुट्ठी में है, लेकिन मेरा कब्जा इस बंद मुट्ठी के अंदर जो कंकर है उसके ऊपर भी मेरा कब्जा है, उसके ऊपर भी मेरा कब्जा है। हजरात जैसे मेरे नबी ने अपने नूरानी पेशानी, अपने नूरानी नबूवत वाली आंखों से जैसे इशारा किया, अब वो इशारा पाना था, अब वो कंकर जो है मस्तो मगन में हुआ और मस्तो मगन में होने के बाद अब उसी मस्तो मगन में होने के बाद में अब मुट्ठी के अंदर
अब वो गन नाचना शुरू किया। अब अपने अंदाज में अब वो गनगनाते हुए अपने खामोश अदाओं में नबी का कलमा पढ़ते हुए जब उसने अपना जो है अंदाज दीवानगी के तरह बना लिया, एक आशिक की तरह बना लिया, तो हजरात अब वो अबू जहल कांपा और थरथरा उठा। आखिर ये बेजान पत्थर था, बेजान कंकरी थी, इसके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं, इसके अंदर हिलने की सलाहियत नहीं, इसके अंदर चलने की सलाहियत नहीं। आखिर ये क्यों चल रहा है, हरकत क्यों कर रहा है? हजरात मेरे नबी ने जैसे इशारा किया, कलमा पढ़ना शुरू किया, हरकत देना शुरू किया, मुट्ठी अबू जहल का खुला, कंकरी जमीन के सिरे पे गिरा। कंकरी ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरात नबी का कलमा पढ़कर दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, अगर से मैं जुबान पे जुबान हो और अबू जहल के बंद मुट्ठी में हो, अगर से इनके कब्जे में हो, लेकिन हुकूमत मदीने वाले ताजदार आमना की लाल